आपके सामने कुछ अरसा पहले कोटगुला मलिक आसिफ अयूब साहब जो है कि आप जानते होंगे उनको, उनकी भरपूर बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों की फंडिंग से ही मुमकिन है इंशाअल्लाह। बीमार हैं उन तक मेडिसिन पहुंचाएं। इसके अलावा भी वो फुल कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा 1000 रुपये मंथली बेसिस पे कि जो भी हस्ब तौफीक जितना भी दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। आज की वीडियो जो है कि वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो वेलफेयर सिस्टम के हवाले से है और कहीं और से नहीं, मेरे अपने सिटी जो है कि कोटगुला के हवाले से है। तो वीडियो जो है कि बहुत मज़ेदार है, इंशाल्लाह आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और चलते हैं आगे की तरफ। तो जनाब, मेरा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चकवाल, उसकी पहले एक तहसील थी तलागंग, और रिसेंटली जो है कि उसको भी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ज़िला तलागंग के एक यूनियन कोर्सन है कोटगुला, और हमारा जो इलाका है टोटली ज़िला चकवाल है या ज़िला तलागंग है, उसको गाजियों और शहीदों की सरजमीन के नाम से जो है कि वो जाना जाता है। तो मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं भी उस मिट्टी में से हूँ या उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान की मिट्टी को जरखेज़ बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज की जो मेरी डिस्कशन है वो ज़िला चकवाल का जो गांव है कोटगुला, उसकी वेलफेयर जो ट्रस्ट हैं उनके हवाले से मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें जो है कि डिस्कस करना चाहता हूँ। वेलफेयर नाम से ही जो है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आज की जो डिस्कशन है वो किस चीज़ के ऊपर है। तो भाईजान, आपके सामने कुछ अरसा पहले कोटगुला मलिक आसिफ अयूब साहब जो है कि आप जानते होंगे उनको, उनकी भरपूर काविश से एक ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर बनाया गया है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि यूनियन कोल्सन कोटगुला से बिलोंग करते हैं, उनको उस ग्रुप के अंदर जो है कि शामिल किया गया है। और हर बंदे से रिक्वेस्ट की गया है, हस्ब तौफीक आप जो कुछ भी जिस तरह भी जो है कि अपनी खुशी से खिदमत कर सकते हैं, खिदमत खल कर सकते हैं अपने इलाके के लोगों की, जिस एरिया में आप रहते हैं उसी सर्कल के अंदर के लोगों की, जो ज़रूरतमंद है, जो मस्कीन है, जो यतीम है और उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाला कोई नहीं है। और जो है कि अगर आप भी उनकी खुशियों में बराबर के शरीक नहीं बन सकते, कम से कम जो है कि आप जो अपनी कमाई है, हलाल की कमाई है, चाहे जो आपकी मेहनत की कमाई है, या आप साहिब इस्तिताअत हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए भी मुख्तस कर दें मंथली बेसिस पे, ताकि वो भी अपनी खुशियाँ खुशी से, भरपूर खुशी से मना सकें। तो वो जो ग्रुप है उसका बनाने का मकसद ये था कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोगों को जो है कि इनवाइट किया गया उस ग्रुप के अंदर, और हर बंदे के ऊपर जो है कि उन्होंने PKR जो पाकिस्तानी 1000 रुपये बनता है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके लिए ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, और ये इस चीज़ का दर्द आप ही समझ सकते हैं। लेकिन आपका जो 1000 है, 1000 PKR है, वो अगर आप मंथली बेसिस पे और या इससे भी ज़्यादा, ये नहीं है कि सिर्फ 1000 उन्होंने मुख्तस कर दिया तो आपने 1000 ही देना है। अगर आप इससे ज़्यादा भी उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उनकी, अगर वो एक बंदा भी आपकी वजह से खुश हो जाता है, किसी को खुश करना भी सदका है, तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि आखिरत में ये 1000 रुपये अल्लाह पाक कबूल करे आपका, ये बहुत बड़ा दर्जा रखेगा इंशाअल्लाह। इसमें जो है कि वो जो उन्होंने वेलफेयर बनाई थी, इसमें सबसे पहले ये है कि स्कूल लेवल पे इसमें 3 लोग हैं, एक डॉक्टर आसिफ अयूब साहब, उनके अलावा जनाब पीर मोहम्मद इकबाल शाह साहब, उनके सबजादे हसन बशीर साहब, और उनके अलावा एक शेख जैन साहब हैं। ये कोटगुला के 3 मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनको इस जो ये कमेटी है या वेलफेयर है, ये जो ट्रस्ट बनाया गया, इसकी जो 3 इनिशियल या आप ऐसे समझें रिस्पेक्टेड लोग हैं,
उस इलाके के, उनको जो है कि शामिल किया गया। डॉक्टर आसिफ अयूब साहब हैं, वो इस चीज़ के फाउंडर हैं। उसके अलावा जो अकाउंटेंसी और इस चीज़ का हिसाब किताब है वो सारा मेरे ख्याल में हसन शाह साहब के पास होता है। और इसके अलावा शेख जैन साहब भी हैं जो है कि अपनी खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले जो है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके वो लोग देखते हैं जिनका यूनिफॉर्म नहीं है, जिनके शूज़ नहीं है, जिनके स्वेटर्स नहीं है, सर्दियों में गर्मियों में जो चीज़ उन बच्चों को ज़रूरत है और ये लोग समझते हैं कि ये ज़रूरी होनी चाहिए और उन्होंने की है। और इस किस्म की कई वीडियोस आप ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। और अगर मज़ीद आप लोग जो है कि इस किस्म के प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप जो है कि ग्रुप के अंदर शामिल होकर, जो लोग शामिल हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग शामिल नहीं हैं वो उस ग्रुप के अंदर जाकर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक और मकसद है उस वेलफेयर ट्रस्ट का, वो इस हवाले से है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं, गरीब लोग हैं या गरीब ख़ानदान हैं, यूनियन कौंसिल कोटगुला के, वो चाहे किसी ढोक से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे किसी पिंड से, गांव से या कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कोटगुला एक कस्बा है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो है कि छोटे छोटे गांव हैं जिनको हम आप अपनी पंजाबी ज़बान में जो है कि ढोक कहते हैं। तो वहाँ के जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं और उनमें यूनियन कौंसिल कोटगुला के अंदर जितने भी इलाका है या जितना भी इलाका आता है, तो उसके जितने भी गरीब लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी बंदे को जो है कि खुशी नसीब हो सकती है या हमारी वजह से कोई भूखा खाना खा सकता है, तो इन बंदों की फुली कोशिश होती है तो उस तक पहुँचे और उस तक राशन पहुँचाएँ, या अगर वो बीमार हैं उन तक मेडिसिन पहुँचाएँ। इसके अलावा भी वो फुल कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी किस्म की उसको हेल्प की ज़रूरत है तो ये कमेटी जो है, ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है हमारा, ये उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। और उन लोगों तक, ये आप लोगों की वजह से, आप लोग जो भी 1,000 रुपये मंथली बेसिस पे जो भी हस्ब तौफीक जितना भी दे रहा है, उसकी आपकी काशियों की वजह से उन लोगों को जो है कि खुशियाँ नसीब हो रही हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों से कितनी ज़्यादा खुश होगी। इसके अलावा जनाब, अगर कोई गरीब ख़ानदान है, उनका कोई इमरजेंसी बन गई है, ऑपरेशन वगैरह और मेडिसिन वगैरह हैं, तो ये जो हमारी वेलफेयर ट्रस्ट है उसमें जो है कि भरपूर हिस्सा लेते हैं और उन लोगों की जो मुश्किलात हैं, मुश्किलात अल्लाह पाक के आसान करते हैं, लेकिन ये लोग, हमारी जो ट्रस्ट है, ये ज़रिया बनते हैं। ठीक है। उसके अलावा मंथली बेसिस पे आप लोग जो फंड्स वगैरह शेयर करते हैं, अभी वो ये चाह रहे हैं, देखें ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हर बंदे के दिल में आते हैं यार ये बंदा ऐसा है, इसके हालात ऐसे है, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। अभी आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया आप लोगों को, आपको अकाउंट्स दे दिए गए। ये बशीरुल हसन साहब का नंबर, आसिफ अयूब साहब का नंबर मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी बंदे के पास नहीं है, उनके अकाउंट्स नंबर आप उनसे ले सकते हैं। आप हस्ब तौफीक जितनी भी हेल्प कर सकते हैं जो है कि आप करें। आपकी वजह से अगर किसी को खुशियाँ नसीब हो रही हैं तो आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में है ही कोई नहीं। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि आप जितना भी आपका जज्बा है, अल्लाह पाक, और आपकी जो इस नेक काम के लिए काविश है, अल्लाह पाक जो है कि उसको कबूल करें। 1000 रुपये पर मंथ के हवाले से पता चला है कि कुछ लोग जो है कि वो भूल जाते हैं, ये सुस्ती करते हैं। तो प्लीज़ 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 बराए मेहरबानी आप लोग इस चीज़ में सुस्ती ना किया करें। कोशिश किया करें कि आप गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के लिए, या लावारिस या बेघर जो लोग हैं, या आप लोग नहीं जानते कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कोई लोग जानते हैं जो है कि उनका सहारा बन सकते हैं, तो आपकी ये फंडिंग अगर टाइम पर उन तक पहुंच सकती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अलावा इस वीडियो के हवाले से और इस वीडियो के तवस्सुत से जो मेरी स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने इलाका कोटगुला यूनियन कौंसिल के लिए एक एम्बुलेंस जो है कि आप उसका बंदोबस्त करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों की फंडिंग से ही मुमकिन है इंशाल्लाह। तो क्योंकि एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी वक्त इमरजेंसी में हमारे मरीज़ों के लिए, पेशेंट्स के लिए जो है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम अपने इलाके के जितने भी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको जो है कि फ्री मेडिसिन जो है कि प्रोवाइड करें इंशाल्लाह, और वो भी आपकी फंडिंग से जो है कि मुमकिन है।
इसके अलावा हम चाहते हैं जो यतीम लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं जिनके एक्सपेंसेस वालिदैन पूरे नहीं कर सकते, आप लोगों की फंडिंग से हम इस चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके बच्चों की तरह कल उनके बच्चे भी जो है कि मुस्तकबिल बईद में जो है कि किसी भी बड़ी कुर्सी पर बैठे हों और अफसर की सीट पर बैठे हों और उनका रोशन मुस्तकबिल हो। उसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपने जो खाना वगैरह अरेंज नहीं कर सकते, हमारी ये भी कोशिश है और इंशाल्लाह आपकी मेहनत से इस चीज़ को हम मुमकिन बनाएंगे कि उन लोगों को राशन वगैरह, फूड वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड की जा सके ताकि वो भी हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा आज की जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सिर्फ यही था, आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, अपील की है कि आप लोग जो है कि इस ये जो वेलफेयर ट्रस्ट था, प्लेटफॉर्म मुहैया करना बहुत मुश्किल बात थी, वो आपको प्लेटफॉर्म बनाया हुआ मिल गया है। आप लोगों से जो है कि मैं मुल्तमिस हूँ, अगर आप लोग जो है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हस्बी तौफीक कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो है कि इस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, आप लोग ताउन करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल फरमाएंगे और इंशाल्लाह ये आखिरत में हमारे लिए नजात का ज़रिया भी बनेगा। तो आज की जो वीडियो मैं इसको यहाँ पे जो है कि फिनिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।